बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम जो फूड आपके लिए बना रहे हैं वो है पोटैटो ब्रेड स्लाइस। तो ये देखें, इसका बनाना बहुत ही आसान है, ये डिलीशियस है और ये बिल्कुल नरम और मुलायम स्लेस बने हैं जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार हैं। तो इसके बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, 2 ब्रेड स्लाइस और 3 हमने पोटैटो ले लिए हैं और बॉयल कर लिया है। 1 अंडा और सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून हमारे पास है मैदा और 3 टेबल स्पून हमारे पास है चीनी, जिसको हमने पाउडर बना लिया है। ये है हमारे पास 15 बादाम, इसको हमने जो है इस तरह से छोटा छोटा कूट लिया है। तो ये भी हैं और ये ब्रेड स्लाइस को हमने ब्रेड क्रम्ब में हमने इसको बना लिया है और पोटैटो को भी हमने हाथ की मदद से मैश कर दिया है। और ये सारी चीज़ें आप इसमें डालते हैं और इसमें हम ऑयल भी डालते हैं और इनको हम सारी चीज़ों को इकट्ठे मिला लेते हैं। अंडा डाल देते हैं इनमें और ये सौंफ का पाउडर है तो ये इसमें डाल देते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की होती है। और ये है हमारे पास है चीनी, इसका हमने पाउडर बना लिया है तो ये हम इसमें डाल देते हैं। और ये है मैदा 3 टेबल स्पून, ये हमने डाल दिया है। और इसके अलावा ये है हमारे पास कुकिंग ऑयल, तो 2 टेबल स्पून है, ये हमने इसमें डाल दिया है। और हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से जो है मिक्स करते हैं और इनको एक डो की शक्ल में ले आते हैं और फिर हम इसको ब्रेड बनाएंगे और इसको फिर हम काट देंगे। तो हम इसको स्लाइस की मदद की शक्ल दे देंगे और फिर हम इनको पकाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये बहुत ही नरम और मुलायम हैं। तो आप इसको ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों के लिए बनाएं और यह ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के लिए स्पेशल रेसिपी है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से बिल्कुल नरम मुलायम डो की शक्ल दी है और फिर मैंने इसको बेल दिया है हाथ की मदद से और मैं इसको आप स्लाइस की शक्ल में इसको काट देती हूँ और फिर हम इसको पकाते हैं। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमारी ब्रेड भी ऑलरेडी जो है पकी हुई है और हमारे पोटैटो जो हैं वो भी बॉयल्ड हैं। तो इनका ये बिल्कुल भी हमारे लिए परेशानी नहीं है कि हमारा कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो कच्चा है। तो अंडा और थोड़ा सा हमारे पास मैदा था तो वो हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने पैन में बिल्कुल भी थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें हम इसको ब्रेड की तरह पका लेते हैं। जैसे पराठा पकाते हैं तो इस तरह से हम इसको पका लेते हैं, हमने इसको फ्राई नहीं करना। अगर आप लोग जो है बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी आप जो है तल कर ना दें, बल्कि इसी तरह तवे पर आप उनको सेक कर दें। तो ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी सारी चीज़ें पकी हुई हैं और कोई मुश्किल नहीं है और कोई भी परेशानी नहीं है कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो कच्चा है। तो ये देखें, इस तरह से गोल्डन हद तक आप इनको पका लें और ये बहुत ही नरम है। और अगर आप ख़ुद अपने लिए इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और आप अगर बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं जो कि बिल्कुल भी चबा नहीं सकते और उनके दांत नहीं होते हैं, दांतों के इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो ये देखिए, माशाल्लाह बेहतरीन हमारे ब्रेड स्लाइस जो है वो रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको करते हैं सर्व भी हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। ये देखें, देखने वाली फूड जो होती है जिस तरह से नज़र आ रही होती है वो वैसी भी होती है। तो ये देखें, इस तरह से हम जो है ब्रेड को इस तरह से हम डेकोरेट भी कर देते हैं। तो आप इसको टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं तो मज़ीद ये इस का जो मज़ा है बढ़ जाएगा। ये स्वीट्स हमारे पोटैटो ब्रेड स्लाइस रेडी हैं जो कि आपके लिए हैं। तो ये देखें, देखने में भी बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं और खाने में ये बहुत ही मज़े के हैं और यूज़फुलेबल हैं। आप इस तरह से बनाएं अपने बुज़ुर्गों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।